इसमें कितने आलू बने। ये जो टमाटर है ये काला वाला टमाटर है हमारा, और अभी इसने कलर चेंज नहीं किया है, कुछ समय बाद ये पकने पर कलर चेंज करता है। इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हमारी लगी है प्याज। ये लाल वाली प्याज है, और देखिए इसमें तक इल्ली लग गई। इल्ली ने ये वाला जो इसका पत्ती है वो खाली है, यहाँ पर भी इल्ली लगी हुई है देखिए, और ये इल्ली इसी के अंदर रहती है या फिर मिट्टी में रहेगी। तो अब प्याज यहाँ से बनना शुरू होगी। इस साल इल्ली बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत परेशान कर रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी सरसों, ये देखिए सरसों बहुत अच्छी हुई है, इसके दाने आप देखिए कितने अच्छे हुए हैं, तो बहुत अच्छी सरसों है। इसके साथ यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं तो ये है हमारी सौंफ, ये सौंफ है, और इसी के साइड में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अजवाइन भी दिखेगी। ये जो है ये अजवाइन है, तो सौंफ और अजवाइन की हमने एक एक ग्रो बैग में लगाई हुई है। ये जब बड़ी होगी तो फिर आपको सही से दिखेगी। यहाँ पर हमारे ग्रीन बैगन जो लगे हुए हैं अभी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बैगन लगना शुरू हुए हैं, अब बैगन इसमें आएंगे। इसके बाद यहाँ लग रही है हमारी मिर्च, तो मिर्च में अभी मिर्च आ रही है, तो मिर्च सही चल रही है। इस तरफ भी हमारी मिर्च लगी है, वो भी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे हमारी जो गाजर लगी है, यहाँ से हम गाजर हार्वेस्ट करते हैं हर दिन, और गाजर देखिए आप कितनी सारी गाजर है। यहाँ से बीच में से हमने कुछ गाजर हार्वेस्ट भी कर ली है, तो ऐसी बहुत सारी गाजर है। हमने रो बनाकर इसे डाला था, और गाजर के हमने नए बीज भी डाल दिए हैं, तो मैं अभी आपको बताऊँगा वो कैसी उग रही है। इस तरफ हमारे धना लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारे धना है ग्रीन वाले, और जो मसाले में यूज होते हैं वही धना है। सामने हमारा लगा है विंटर स्क्वैश कद्दू, ये हमने धनिया लगा दी थी, तो देखिए ये धनिया है अर्ली कोरिएंडर, 30 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसके बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने पालक लगाई है। पालक में जो है कुछ बीज उगे हैं, कुछ बीज नहीं उगे हैं, अभी देखना पड़ेगा वो बाद में उगते हैं कि नहीं उगते। बाकी इतनी पालक उग गई है, फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि हमें पालक को थोड़ा दूर दूर ही लगाना होता है, तो ठीक है। टमाटर में ये वाले टमाटर भी ठीक हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करेंगे। अभी जितने टमाटर लगे हैं ये पक जाएंगे, और फिर पौधों को हमें हटाना होगा। बाकी कद्दू देख लीजिए, काफ़ी बड़ा कद्दू यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम पका रहे हैं, पकने के बाद हम करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग। यहाँ पर हमारी सफ़ेद प्याज है, सफ़ेद प्याज में प्याज बनना शुरू हुई है अभी लगभग 1 महीने का समय लगेगा, फिर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये वाला ग्रो बैग भी हमने सही कर लिया है, इसमें जो मिट्टी है इसमें खाद और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो मिक्स कर दिया है, और अब ये मिट्टी बहुत अच्छी बन गई है, इसमें हम जो है हमारी सब्जियां लगा सकते हैं। इस तरफ की बात करें तो हम यहाँ पर खीरा में बहुत अच्छी खीरा लग रही है, देखिए इस तरह से खीरा लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 2-2 खीरा लग रहे हैं, तो खीरा तो बढ़िया चल रही है, और यहाँ से इसकी फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है, तो हम खीरा हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। सामने की तरफ आपको देखने मिलेंगे हमारे फूल, जिसमें आप देखेंगे ये गुलाब लगे हुए हैं। गुलाब के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पिटूनिया, ये देखिए पिटूनिया कितना अच्छा है, ये पिंक कलर का डबल ग्लोरी है, इसमें इस तरह से मिक्स होता है, और ये पर्पल कलर का, ये सारे मिक्स कलर ही हमने लगाए थे। ये पर्पल निकला, ये थोड़ा सा पिंक है, और ये एक अलग ही कलर है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये कलर आया इसका, तो ये किस कलर का निकला। तो ये मिक्स जो है कलर के सीड आपको मिलेंगे, और इसका नाम है पिटूनिया डबल ग्लोरियस, ये देखिए ये लिखा हुआ है, और इसे मैंने लगाया था। तो अभी पीछे जो सामने की तरफ फूल के पौधे हैं इनमें फ्लावरिंग हो गई है, इनमें अभी शुरू नहीं हुई है, तो इनमें बाद में होगी। इस तरफ धूप बाद में आती है, पहले वहाँ आ जाती है। रेलिंग ग्रो बैग में लगी हैं, ये इस तरह से होता है, ये देखिए बीच में ये फंस जाता है रेलिंग में। आप बालकनी में लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक खिले रहते हैं। जो पुराने फूल मुरझा गए उन्हें आप इस तरह से हटा दीजिए, और फिर ये लंबे समय तक खिले रहेंगे, और फिर यहाँ पर भी नए फूल भी आएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा ये फूल है, जो आप अपने घर में, बालकनी में, गार्डन में आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको इससे रिजल्ट भी मिलने वाला है। ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर इसमें आया है। इन फूलों को इस तरह से आपको जो सूखे फूल हैं उन्हें तोड़कर हटा देना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके नीचे आप देखेंगे तो हमारे फूलों में ये गुलदाउदी आपको देखने को मिल जाएगी, गेंदे आपको मिल जाएंगे देखने, पीले वाले गेंदे, ये सफ़ेद वाले गेंदे, ये भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमने काफ़ी गेंदे तोड़े हुए हैं और पूजा के लिए,
और इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे ऑरेंज कलर के जो गेंदे वो भी अच्छे हैं, पीले गेंदे भी अच्छे हैं। और इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे हमारे कोलकाता राउंड वॉल के गेंदे, और ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और इन्हें भी हमने बालकनी में लगा रखा है, बड़े ग्रो बैग में लगाया है, 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग है। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनकी हमने पिंचिंग भी कर रखी है, क्योंकि ये पौधा थोड़ा बड़ा होता है इस गेंदे का, और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस में मल्टीपल फूल आते हैं, और इसका फूल ये काफ़ी लंबे समय तक खिला रहता है। आप फूल का साइज़ देखिए, इस तरह से लगा रहेगा। इसकी स्टेम से भी ये काफ़ी ऊपर होता है, तो देखने में बिल्कुल बॉल की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फायर बॉल। तो ये राउंड फायर बॉल ऐसा कुछ नाम है, कोलकाता राउंड बॉल, कोलकाता राउंड बॉल इसका नाम है। और बिल्कुल ये गेंद की तरह होता है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा देसी पपीता देखने को मिलेगा, और इसमें अभी ऊपर पपीता भी लग रहे हैं। इस समय आप इनमें खाद दे सकते हैं। पपीता में आपको बोन मील, सरसों की खली, नीम खली और बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके डालना है। अभी देखिए जैसे ये मिट्टी नीचे बैठ गई है, ग्रो बैग ऊपर से खाली है, तो 2 से 3 इंच हम इसे खाद से भर देंगे, तो ये खाद के मिक्सचर से, तो ये बहुत अच्छा है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा जो केला है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके पीछे एक हमने रेड कैबेज लगा रखी, उसे हार्वेस्ट कर लेंगे ताकि ग्रो बैग में थोड़ी जगह बन जाए। ये हमारा गन्ना लगा हुआ है, ये भी ठीक बढ़ रहा है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखिए ये मकुइया उग गई है अपने आप, तो हमने इसे छोड़ा हुआ है। ये इस तरह से पक जाती है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, साथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसकी भाजी भी हम लोग खाते हैं मकुइया की, और फिर ये छोटे छोटे इसके जो बेरीज कह सकते हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। ये पपीता ख़राब हो गया था, इसका ग्रो बैग हमें चेंज करना है। बाकी ये ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक सही चल रहा है। कुछ स्टेम इसकी टूट रही हैं, पता नहीं कैसे टूट गई वो देखना पड़ेगा। कुछ ड्रम स्टिक लगी हैं, 2 ड्रम स्टिक हमने हार्वेस्ट कर ली थी, इन्हें हम फिर से कुछ समय बाद हार्वेस्ट कर लेंगे। फूल इसमें आ रहे हैं इस साल, ड्रम स्टिक ज़्यादा नहीं लगी हैं, और इस ड्रम स्टिक के पेड़ ने बहुत जल्दी फ्रूटिंग कर दी थी, 4 महीने बाद ही इसने फ्रूटिंग देना शुरू कर दिया, तो मे बी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ की बात करें तो यहाँ कुछ हमने प्याज लगा दी है, धनिया लगी है, लहसुन लगा है हमारा। साथ में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तो ये भरता वाले बैगन जो कि अभी मीडियम साइज के हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पिंक वाले बैगन जो कि इस तरह से होते हैं। ये देखिए हमने तो कुछ इस तरह के बैगन भी हार्वेस्ट कर लिए थे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ हमारा पुदीना लगा हुआ है। इसके इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ रेननकुलस लगे हुए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रेननकुलस में फूल भी आ गए हैं, उनके बारे में भी हम अभी देखेंगे समझेंगे। इस समय इनमें आप खाद ज़रूर दे दीजिए, आप जो भी खाद देना चाहें, लिक्विड खाद दे सकते हैं सरसों की खली की, या फिर आप सॉलिड खाद देना चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और मल्टी कलर लगे हैं, येलो कलर का बल्ब उगा नहीं था, बाकी सारे यहाँ पर जो है हमारे रेनोकुलस के पौधे तैयार हो गए हैं। ये लगी है हमारी लाल वाली गाजर, देसी वाली, तो इसे हम हार्वेस्ट करते जा रहे हैं, और बाकी के ग्रो बैग खाली थे तो हमने उन्हें सही कर लिया है। यहाँ पे हमने गाजर लगा दी है, तो ये देखिए गाजर के जो पौधे हैं अब इस तरह से उगते हैं। तो ये गाजर आप देख सकते हैं कैरेट ऑरेंज के नाम से मिलेंगे आपको इसके बीज, और इस तरह से ये अब धीरे 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 उग रही है गाजर, और बड़ी हो रही है। बाकी ये गाजर गर्मियों में मिलेगी हमें हार्वेस्ट करने, तो अभी हमने इसे लगाया है, फिर देखते हैं। जब बीज इस तरह से उगें तब मॉइस्चर मेंटेन करके आपको ज़रूर रखना है, और जो इस तरह से खरपतवार उग जाती है इसे आपको पटा देना है, उखाड़ देना है, ताकि हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिले। ये जो खरपतवार है ये हमारे इन पौधों का न्यूट्रिशन ना ले, इस तरह से आप इन्हें हटा देंगे, तो ये हमारी गाजर तैयार हो रही है। नहीं, यहाँ पर हमने कुछ मिर्च लगाई थी, जैसे ये भूत जोलकिया मिर्च है, इसमें फूल बहुत आते हैं, इस तरह से फ्लावर बड बनती हैं, लेकिन अभी तक इसमें मिर्च एक भी नहीं लग पाई। शायद ये क्लाइमेट हमारा इसके लिए सही नहीं है, तो ये पौधे तो लगे हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन मिर्च में कन्वर्ट अभी नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये टमाटर हमारा सैन मरजानो, और इसमें जो टमाटर लगे हैं वो इतने बड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, पौधे उतने स्वस्थ नहीं थे, और इनको देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट भी बांध दिया है, तो ये सही नहीं है, थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। बाकी अभी ये पकने लगे, कुछ इस तरह से होते हैं, इनका शेप ही इस तरह से होता है, इनका ये खासियत है, और लंबे लंबे होते हैं, और ऐसे ही ये पक जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने भिंडी यहाँ पर लगा दी है, जो कि हमारे पौधे बन गए थे, हमने काफ़ी पहले इसको उगा लिया था। तो भिंडी लगाने के बाद अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। अभी तो फ़िलहाल जैसे हमने लगाई थी वैसी ही है। अब जैसे ही ये बढ़ती है तो फिर हम इसमें खाद वगैरह देंगे। अभी फ़िलहाल हमने कोई खाद नहीं दिया है, मिट्टी में जो खाद मिलाई थी वही हमने दिया हुआ है। अभी आपको देखने को मिलेगा रेड कैबेज कुछ बचे हुए हैं, इन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे। ये हमारी कश्मीरी मिर्च है, लेकिन इसके पौधे ख़राब हो रहे हैं। मिर्च तो आई लेकिन पौधे सही नहीं है, तो फिर देखते हैं, इन्हें थोड़े समय के बाद हमें हटाना होगा। यहाँ पे हमारे रोज़मेरी के पौधे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये रोज़मेरी के पौधे तैयार हो रहे हैं। कुछ रोज़मेरी के पौधे जो बड़े हो गए थे उन्हें हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये रोज़मेरी के पौधे कुछ हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जो कि अब धीरे धीरे बड़े हो